नमस्कार, मैं भूमि रोहित शर्मा। मैं गया में हूँ और यहाँ कुछ ऐसा मसला हुआ है जिस कारण मुझे इस संदर्भ में वीडियो बनाना पड़ रहा है। बिहार की सरकार भाजपा है और नीतीश कुमार का चेहरा दिखा करके देश की जनता को या बिहार की जनता को 10,000 रुपया दे करके नीतीश कुमार चेहरा दिखा करके चुनाव लड़ी थी और भाजपा सरकार सत्ता में आ गई। नीतीश कुमार को हटा दिया और अब तो ये घोषणा हो रही है कि 10,000 रुपया जो महिलाओं को दिया गया था उसकी वसूली प्रक्रिया शुरू करने के बाद सम्राट चौधरी कर रहे हैं। लेकिन इन सवालों के बीच में बार बार तेजस्वी यादव खाते रहे हैं कि बिहार के अंदर में अपराध एक के बाद एक लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बार बार वो आंकड़े पेश कर रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ हो या फिर अन्य जातियों के खिलाफ हो या फिर SC/ST के तहत हो, इन पर हमले बढ़ रहे हैं और ये हमले जो बढ़ रहे हैं, इस हमले के कारण समाज का बहुत बड़ा तबका जो है आतंकित महसूस कर रहा है, भयभीत महसूस कर रहा है। इसी सिलसिले में मैं गया आया था इसलिए कि यहाँ से थोड़ी ही दूर औरंगाबाद जिला है, वहां पर ही एक घटना घटी थी जो कि अखबार की सुर्खियां बनी थी उस दौर में, और उसका आतंक आज तक मौजूद है जो कि यहाँ पर दिख रहा है। मेरे साथ इस शख्स को देख पा रहे हैं, ये उस आतंक का एक भुक्तभोगी हैं। इस आतंक को इन्होंने झेला है, इस आतंक को इन्होंने अपने ऊपर महसूस किया है। सरकार इस तरह से निपट रही चीजों को, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव के बयान को हम एक बार फिर कोट करेंगे क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि बिहार की जनता को भाजपा की सरकार द्वारा आतंकित किया जा रहा है। कभी घर तोड़ दिया जाता है उसका, तो कभी कुछ और किया जाता है। मेरे साथ पासवान जाति के हैं, मैं नाम बताएंगे क्या अपना नाम है? मेरा नाम धर्मराज पासवान। धर्मराज पासवान है, ये धर्मराज पासवान जी है। आपको पता है कि चिराग पासवान इसी भाजपा के सरकार में एक हिस्सा है, और जब भाजपा की सरकार बनी थी या नीतीश कुमार की सरकार बोल सकते हैं, जब चुनाव के बाद बनी थी तो इसके बाद ही सुना गया था नालंदा में जब नीतीश कुमार का घर पड़ता है, वहां पर सैकड़ों पासवान जाति के घरों को ढा दिया गया था। इन चीजों के बारे में आप सभी जानते हैं। यहाँ पर क्या घटना हुई है हम खुद उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। एक बार नाम बता देंगे अपना फिर से? मेरा नाम है धर्मराज पासवान। धर्मराज पासवान जी, ये जो आप वहां पर हुआ है, आपने सब क्या घटना घटी है तो बताएंगे संक्षेप में। 16/5/2026 को जी दूल्हा विहार नहर पर स्थित सूर्य मंदिर में प्रांगण में हमारा भतीजा का शादी संपन्न हो रहा था। रफीगंज थाना के सीमा गांव का विष्णुदेव पासवान के बच्ची के साथ 4-5 माह पहले रिश्ता तय हुई। उसके अनुसार उन लोग अपने घर पर बारात बुलाने में असमर्थ थे, इसीलिए हम लोग निर्णय लिए, तय किए मिल बैठकर कि ऐसा कीजिए कि दूल्हा विहार स्थित सूर्य मंदिर है, वहीं पर अपना शादी कर लिया जाए। उन लोग अपना सारे परिवार लोग आया, हम लोग भी वहाँ पर गए। वहाँ पर शादी संपन्न हो रही थी लगभग 5 बजे तक। तो इसी दरमियान ग्राम रामपुर थाना पॉइंट जिला गया के 10-12 लोग वहाँ पर यादव जाति के लोग थे, वहाँ पर आए और डायरेक्टली ये बोलो कि जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए कि दूसरा चमार डोम इसका शादी हो रहा है, डोम है कि चमैन है, मुंह दिखावो, घूंघटा हटावो। जबरन उन लोग घूंघटा उठाना शुरू किया, वीडियो करना शुरू किया। इस पर हम लोग इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद उन लोग मारपीट शुरू कर दिया, झगड़ा होने लगा। तो आपने पुलिस को फोन किया? हाँ, इसके बाद फिर 112 को डालकर हमने पुलिस प्रशासन को फोन किया, शांति व्यवस्था। तो पुलिस ने फिर क्या किया? फिर लड़ाई झगड़ा बढ़ गया तो फिर पुलिस भी आई, तो इस शांति को
नियंत्रित किए। वो लोग फायरिंग भी किए थे बंदूक पिस्तौल से? उन लोग पर लोग डांटा लाठी गांसा ये सब लेकर के हथियार लेकर के पूर्व से सुनियोजित ढंग से तरीके से सब साजिश के तहत सब आए थे। तो ये लोग जो किए थे, ये लोग इससे घटना पहले भी करते रहे थे या फिर पहली बार घटना किए थे? ये तो आतंक अपराधी होता है, लंपट लोग होते हैं, या फिर ये पहली बार लंपट बने हैं? ये तो हमारे साथ मंदिर में तो पहली बार हुआ। और किसी के साथ भी लोग करते थे इस तरह घटना? आपको नहीं पता है? मालूम नहीं। तो आपने पुलिस को फोन किया, तो पुलिस आई, तो पुलिस क्या की फिर? पुलिस आई तो वो शांति व्यवस्था दोनों तरफ बिचाव किया। अच्छा। शांति स्थापित की। फिर शाम रात हो गया था, सब दोनों अपना अपना जगह पर हो गए। उसके बाद सुबह 5-6 बजे शौच के लिए संजीत पासवान, सोनू पासवान बधार में पूरब की ओर गए ना, तो रामपुर के लोग घात लगाकर बैठे हुए थे और उन लोग को मारपीट करने के लिए खदेड़ा। ये हुआ तो उन लोग हल्ला किया, चिल्लाया, तो उसको फिर लोग ग्रामीण लोग जनता जुट गई। इसी दरम्यान फिर पुनः 17 को दोनों तरफ से मैंने घटना हुई है 16 क्या मई? हाँ 5वां महीना है ना? हाँ मई 16 मई को। 16 मई आज 20 तारीख हुआ है। हाँ जी। और 17 को भी सुबह में ऐसी घटना फिर घट गई। तो पुलिस फिर आई थी? फिर पुलिस से आई। तो फिर क्या हुआ उसमें? फिर दोनों को शांति कराया गया। तो मुकदमा भी लिखा गया? आपने FIR भी किया? FIR भी किया। अच्छा, आपने FIR किया। मेरे हाथ में FIR की प्रति इनका है और इसमें जो है FIR की प्रति मतलब इन्होंने आवेदन जो दिया था थाना में वो है, इसमें रजिस्टर्ड किया गया है रेफर्ड गो PS केस नंबर 122, आप देख लेंगे डिस्प्ले पर, 122/26 डेट 17/5/26 को 17/5/26 को एक केस हुआ है जो धारा 121(2), 181(3), 190/190, 125/2, 11, 115(2), 117(2), 109(1), 77, 303 इसी तरह से धाराएं लगा करके जो है एक मुकदमा हुआ है। वो लोग भी मुकदमा किए हैं आप लोग पर? हाँ उन लोग भी किया है। वो लोग भी मुकदमा किए हैं। वो क्या करके मुकदमा किया है? वो मुकदमा यही किया है FIR में कि हम लोग भी मंदिर में पूजा करने के लिए गए। पत्नी लिखा है कि हमारे बजे शाम में शाम उसी समय में लिख दिया है। देखो वहाँ पर शादी हो रही थी ऑलरेडी। वहाँ पर पूजा से नया भी मंदिर बन रहा है, तो नया बन रहा है तो पूजा तो कम में होती है। तो शादी हो रहा था तो शाम को पूजा कौन करता है? तो है ना, शाम पूजा तो सुबह होता है। तुमने उन लोग ऐसा ही फर्जी तरीके से हम पूजा करने गई थी तो हम लोग उन लोग को लिख रहा है कि हम लोग कहें कि हटो हटो हटो, किसी दरमान नहीं हटा और मारपीट किया, ऐसे लिखा है। अच्छा, तो जबकि हकीकत हो बिल्कुल। तो आप लोग पर भी केस किया है? हाँ, किया है। और आप लोग भी केस उस पर किए हैं? पहले हम लोग फिर जाकर के वो जब देखा कि मतलब ये केस कर दिया, ये भी आप वो भी केस पर कर दिया अपने बचाव के लिए केस कर दिया। काउंटर केस जिसको बोलते हैं, ये फर्जी बनता है काउंटर केस। तो ये एक स्थिति है और अभी आपने जो है इस पर मैं देख रहा हूँ, इसमें जो है 25 लोगों का नाम है, मतलब एक बड़ा ग्रुप बना करके हमला किया गया था। एक चीजें समझ में आती है कि शादी के अवसर पर जब भी कोई जाते हैं शादी करने के लिए, कराने के लिए, तो वो आमतौर पर एक खुशी का माहौल होता है, वहां पर लोग शांतिपूर्ण सौहार्द वातावरण में व्यवस्था होता है। लेकिन लंपट तत्व जाता है अगर वहां पर है तो वो लड़ने के मूड में जाता है, मार करने के मूड में जाता है, छिड़खाने के मूड में जाता है। इसी तरह घटना आपको भागलपुर में हुई थी, जहां पर कि एक पुलिस के जवान ने भागलपुर के मनस्कामना मंदिर में जब शादी हो रहा था वहां पर विशेष छेड़छाड़ करने की कोशिश किया था और फिर जो है मतलब पुलिस बुला करके जब लोगों ने विरोध किया, उसको पीटा, तो वो पिटाया जो जवान था पुलिस का अपने पूरे बल को लेकर आया और पूरा रण क्षेत्र बन गया और पूरी जनता कई दिन तक वहां पर पुलिस के खिलाफ ही संघर्ष करती रही। अंत में SP जो आकर के जो है माफी मांगा और तब जाकर समस्याएं हल हुई। शादी विवाह के अवसर पर इस असंभवीय घटनाएं आमतौर पर लंपट तत्व करते हैं
जो शादी विवाह करने जाते हैं वो एक माहौल में जाते हैं, शांति और सौहार्द के माहौल में जाते हैं, जहाँ पर दो परिवार जुड़ते हैं, दो गांव के लोग जुड़ते हैं, वो लड़ाई क्यों करेंगे? ये साधारण सी किसी के भी अंदर करने की बात है। लेकिन मसला यहाँ पर अब ये हो रहा है कि दोनों मैंने ये जो है, एक तो इन्होंने लगातार इन पर हमले हो रहे हुए हैं और मारपीट भी की गई है, फर्जी केस भी इन पर कर दिया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आतंक के कारण ये लोग भी भागे भागे फिर रहे हैं। आप लोग के कितने लोगों पर केस किया गया है? 35 लोगों पर। 35 लोगों पर, मतलब इन्होंने 25 लोगों पर केस किया है तो उन्होंने 35 लोगों पर केस कर दिया। ये देखिए स्थिति क्या है, इसको बारीकी समझने की जरूरत है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस पर होना चाहिए कि आखिर इस तरह से घटनाएं कैसे हो सकता है कि शादी करने गया हुआ आदमी और वो मारपीट करने के मुकाबले होगा। अक्सर बिहार में इस तरह घटनाएं घटती रहती है, जहाँ पर कि जातीय उत्पीड़न एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि वह जो तबका जो कि उत्पीड़न करने गया था वह भी कोई सवर्ण तबका नहीं है, जाति यादव से है, लेकिन समस्याएं पैदा इस रूप में हुई है कि हर जाति एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है और जातीय आतंक पैदा कर रही है। ये हालात को सरकार को समझना होगा और सरकार को यह तय करनी पड़ेगी कि इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं जो हो रही है, जो समाज को आतंकित किया जा रहा है, समाज बांटने की कोशिश की जा रही है, यहाँ से SC/ST समुदाय के लोगों को प्रताड़ित करने की बात आ रही है। आप जहां भी देखिए बिहार में कई जगह पर ऐसी घटनाएं घट रही है जहां पर के दलित जाति की महिलाओं के साथ में, SC/ST समुदाय की महिलाओं के साथ में दुर्भाग्य घटनाएं आ रही है सामने में, उनके साथ बदतमीजियां की जा रही है, उनके खिलाफ एक से एक बढ़ करके जो है अत्याचार की खबरें लगातार आ रही है। इन चीजों को बिहार की सरकार को देखना होगा। भाई आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं सरकार की तरफ से अगर, तो आपको मैं कहना चाहूंगा इस पूरी घटना का इन्वेस्टिगेशन आप अपने स्तर से करें और अगर जहां जिसको दोषी पाते हैं तो वहां पर उनको दंड देनी चाहिए, लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन तो करें, आप सच्चाई को तो जाने, जांच पड़ताल तो करें कि आखिर लगातार क्या हो रहा है घटनाएं कि दलित जातियों के साथ में, SC/ST समुदाय के साथ में इस तरह की वारदात हर दिन बढ़ती जा रही है। ये पूरी हालात है, इसको सरकार को समझना पड़ेगा, पुलिस तंत्र को समझना पड़ेगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, इसमें जो FIR किया गया है, FIR में 25 लोगों का इन्होंने नाम दिया है और जाति सूचक धारा के तहत जाति सूचक तरीके से अपमानित किया गया है। जो शादी करने की लड़की आई थी उसके साथ बदतमीजियां की गई, उसके घूंघट को उठाने की कोशिश की गई, ये छेड़खानी वीडियो बनाने की कोशिश की गई, ये सब छेड़खानी का इंतहा है। और इस गहना ले गया, लड़का को चैन के लेकर ले गया। अच्छा, ये भी हालत है, बता रहे हैं जो पीड़ित परिवार है और एक ऐसा तमाशा है जो पीड़ित है उन्हीं पर केस दर्ज कर दिया गया, फर्जी केस दर्ज कर दिया गया है। सरकार को उस केस का भी संज्ञान लेना चाहिए और उसकी जांच करके दोषियों पर केस होनी चाहिए, जो निर्दोष है उनको, उन पर से जो फर्जी केस किया गया है उसको हटाया जाना चाहिए। 35 परिवार, 35 लोग बेहाल है, भटक रहे हैं, दर दर भागे भागे फिर रहे हैं। हर किसी के पास ये सुविधा नहीं हो पाती है, कई बार वो पत्रकार के पास अपनी बात को रख सके। हम भी कहाँ कहाँ जाएं, आप हर जगह मौजूद है, आपको ही ये चीजों को हल करना पड़ेगा, सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। सरकार को से मेरा अनुरोध है कि इन चीजों को जो आरोपी हैं ये 25 व्यक्ति, इन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि छेड़खानी की प्रक्रिया लगातार बढ़ती जा रही है और जो निर्दोष लोग हैं जो पासवान जाति से आते हैं, 35 लोगों का नाम दिया गया है, इस केस को रद्द करने की मांग भी ये लोग कर रहे हैं। तो एक मसला ये, आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से इसका न्याय चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, न्यायिक जांच हो, सच्चाई सामने आवे। जी जी, ठीक। तो आप हम बराबर वो सब द्वंद्वता दिखलाता है लोगों, हरिजन लोगों के साथ बराबर करते रहते हैं वो लोग। हाँ, कि हम लोग ज्यादा बहुल क्षेत्र हैं, जो हम लोग कहेंगे वही होगा, वही चलेगा।
कितनी अद्भुत तरह से। बात है। तेजस्वी यादव जहां लोगों के सबको जोड़ने की बात करते हैं, वही उन्हीं के समुदाय के लोग अपने ही जो सहकर्मी होते हैं उनका प्रेरित करने की बात करते हैं। बहरहाल सरकार को ध्यान देना चाहिए और वो महसूस करना चाहिए कि उनके राज्य में, उस व्यवस्था में हर आदमी शांति, सौहार्द और सुरक्षित महसूस करें, खासकर महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें। चल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आपको क्या कहना है इस प्रकरण पर आप जानते हैं, आप कमेंट करके ये बता सकते हैं। अन्यथा आप इसको शेयर करें ताकि अन्य लोग भी जाने कि बिहार में किस तरह की घटनाएं चल रही है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, ये घटना जो औरंगाबाद जिले के गो थाना का भगवानपुर गांव का है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।